नमस्कार दोस्तों, भानगढ़ किले के बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। ये इंडिया का हॉन्टेड किला है। यहाँ पर आपने अनेक भयानक भयानक कहानियाँ सुनी होगी। अब मैं आपको आज थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुई थी। दरअसल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की महारानी रत्नावती सुंदरता से इतनी मोहित थी कि आसपास इतना सुंदर कोई भी नहीं था। उनकी सुंदरता को लेकर वहाँ का जो एक तांत्रिक था वो उनकी सुंदरता पर फिदा हो चुका था। वो यानी कि रत्नावती को किसी भी हालत में पाना चाहता था। उसने कई बड़ी बड़ी तपस्या की, परंतु उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ताकि वो उनकी तरफ मोहित हो सके। एक दिन की बात है, रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाज़ार गई हुई थी। उनको एक इत्र पसंद आया और ये बात उसको तांत्रिक को पता चल गई। तो उसने एक काला जादू किया और जो रत्नावती का इत्र था उसके अंदर काला जादू मिला दिया। अगर रत्नावती उस इत्र को लगा लेगी तो वो उससे मोहित होकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। परंतु ये बात एक किले के एक दास को पता चल गई और उन्होंने जाकर डायरेक्ट रत्नावती को बता दी। रत्नावती जो हमारी महारानी थी, वहाँ भानगढ़ की किला की, उसने ये बात सुनते ही उस काले जादू को फेंक दिया और वो एक पत्थर पर जाकर टकरा गई। वो शीशी, उसके अंदर काला जादू था, तो वो पत्थर इतना तेज़ी से गति हुआ कि वो जो तांत्रिक जहाँ पर बैठा हुआ था उसके ऊपर जाकर गिर गया। और वो आखिरी क्षण में यही बोल रहा था, वो तांत्रिक, उसकी मृत्यु पास आ गई थी क्योंकि वो इतना बड़ा विशाल पत्थर था कि उससे किसी की भी जान जा सकती थी। तो वो आखिरी में यही बोल रहा था कि कोई भी इस भानगढ़ किले के अंदर जीवित नहीं रहेगा। ये भानगढ़ जो इसके अंदर एक भी महिला बच्चे कोई भी जिंदा नहीं रहेंगे और जो कोई नया आएगा वो भी कभी बच नहीं पाएगा, वो भी मरेगा। तभी ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। तभी मुगलों ने वहाँ पर आक्रमण किया था, आप सभी को पता होगा, और 10,000 लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे और औरतें, बुजुर्ग सभी शामिल थे। अब मैं इस कहानी पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया। तभी मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, दोस्त भानगढ़ किले में घूमने चलना है। मेरा दोस्त शिवराज तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, क्योंकि हमें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। हम खुद उस जगह पर पहुँचे। हमने गार्ड को पैसे दिए। करीब 8 बजे हम वहाँ पर पहुँचे थे। हमने गार्ड को पैसे दिए और अंदर चले गए। हमको थोड़ी देर तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम कुछ ऐसा डरावना, परंतु वहाँ पर जो गर्मी के कारण घुटन हो रही थी। हम अंदर पहुँचे, हमने थोड़ी देर जगह देखी। मेरे को तभी एक ज़रूरी काम याद आया और वहाँ पर भानगढ़ के अंदर जो नेटवर्क थे वो बहुत कम आ रहे थे। तो मैं खुली जगह पर गया अपने फ़ोन को लेकर और मैं अपने दोस्त को पीछे ही भूल गया। मैंने सोचा कि यहीं रहेगा, क्या करेगा। तो मैं फ़ोन करने के लिए थोड़ा आगे गया तो मैंने अपनी बात करी। बात करने के बाद जैसे मैं बात करके मैंने फ़ोन काटा, मेरे को ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन था। मैं अपने दोस्त को जिस जगह पर छोड़कर गया था उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ पर मेरा दोस्त नहीं था। मैंने कहा, शिवराज, शिवराज कहाँ है तू? ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, परंतु मेरे को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ऊपर के रूम से धड़ांग से किसी के गिरने की आवाज़ आई। धम ऐसी आवाज़ आई। तो मैं धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे ऊपर पहुँचा। जैसे मैं सीढ़ियों को चढ़ रहा था तभी मेरे पीछे से कोई गुजरा, यानी कि कोई महिला थी। उसके आभूषण और उसके जो वस्त्र थे उनकी आवाज़ आई मेरे को, परंतु पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ा ऊपर चढ़ा तो मेरा दोस्त एक रूम की खिड़की के पास दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हुआ था। मैंने कहा, अरे यार शिवराज, तू पागल है क्या? कब से मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ है खड़ा है। मैंने 3-4 बार आवाज़ दी, परंतु उसने कुछ भी सुनाई नहीं की मेरी। मैं उसके पास पहुंचा। मैंने जैसे उसका हाथ पकड़ा तभी पीछे से आवाज़ आती है, लखन तू यहाँ पर है क्या यार? वो पीछे से जो आवाज़ थी वो मेरे दोस्त शिवराज की थी। अब मैंने जिसका हाथ पकड़ा हुआ था वो कौन था? मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त शिवराज था, और जो मैंने जिसका हाथ पकड़ा हुआ था उसने पलटकर मुझे देखा। मेरी वहीं टांगें कांपने लगी और धड़ धड़ कांपने लगा। शिवराज ने मेरे को संभाला और उसने कहा, जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं, बहुत बुरी जगह पर आ चुके हैं और हम मारे जाएंगे, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो हम दोनों कैसे भी करके वहाँ से निकले और हमको पता चल गया कि वास्तव में कुछ ना कुछ है वहाँ पर उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद मेरे दोस्तों, सपोर्ट कर देना, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय साथियों।